नमस्कार दोस्तों, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच जिले के मनासा के नज़दीक स्थित हाड़ी पिपलिया गांव में मौजूद है और यहां आप मेरे पीछे गुलाब का खेत देख सकते हैं। यहां बड़े पैमाने पर गुलाब की खेती हो रही है और यहां के जो युवा और जागरूक किसान हरीश भाई हैं, हरीश भाई पाटीदार ने गुलाब की खेती शुरू की है कुछ समय पहले और भी नए नए प्रयोग करते रहते हैं। जैसे आज हम गुलाब की खेती शूट करने आए थे, लेकिन बीच में गेंदे के फूल के भी पौधे दिख रहे हैं, तो गुलाब और गेंदे को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ हरीश भाई है। हरीश भाई, किसान क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत है। और पहले तो ये बताइए कि आपके जो खेत है यहाँ पर कैसे आ सकते हैं हम लोग? देखिए, आपको सबसे पहले मनासा आना पड़ेगा। मनासा से रामपुरा रोड पे, ये मनासा से रामपुरा जो नाका है वहाँ से 3 किलोमीटर अपना खेत है, आनंद वेयर हाउस के पास में। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि ये गुलाब की खेती है, आपने कब शुरू की थी और अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, गुलाब की खेती मैं 1 साल से ज़्यादा समय से कर रहा हूँ। हाँ। 1 साल से मेरे को हो ही है और रिस्पांस तो इसका बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन मार्केट सबसे बड़ा मार्केटिंग चैलेंज है। इसको अपने को अच्छी क्वांटिटी निकालने से पहले क्वालिटी बना के बेचना पड़ेगा। तो आप मुझे इसकी खेती के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, कैसे क्या करना पड़ेगा शुरुआत से आखिर तक। ये बताइए कि शुरुआत में क्या करना पड़ता है गुलाब की खेती करने के लिए, खेत वेत कैसे क्या तैयार करना, बाकी चीज़ें? इसमें खेत तो है, सबसे पहले अपने को कल्टीवेटर से अच्छी जुताई करके, हाँ, सड़ी हुई देसी गोबर की खाद डाल के, हाँ, अपने को एक धोरा आकार में, हाँ, इसके सीधे हरिये निकालने होंगे। अच्छा, मतलब बेड तैयार करना? बेड नहीं, धोरा। बेड का बेड से मिट्टी चढ़ाना नहीं, मिट्टी को हटाना, मतलब नाली टाइप? हाँ, नाली टाइप गहराई में इसको चोपना है, ताकि ये जब बड़ा होगा तो ढहेगा नहीं। मतलब इसमें नाली बनानी है ना? नाली बनानी है और नाली में इसको पौधे को चोपना है। 2 महीने से जब ग्रोथ नहीं करता है, 2 महीने से एकदम शांत रहता है पौधा, जब इसमें नई फुटन आने लग जाती है और जब नाली से बाहर आ जाता है पौधा, तब इस नाली को मिट्टी से भरना होता है। अच्छा जी। अच्छा, ये जो नाली, इसमें पानी वानी का क्या सिस्टम रहता है? पानी का हमने सड़न गड़न का कुछ रहता है कैसा? नहीं, सड़न का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जल निकासी सभी फसलों में आवश्यक है, सिवाय चावल के। चावल में पानी भरा होता है, अगर इस फसलों में ऐसा भरा गया तो आपकी फसल मर जाएगी। आपने कितनी वैरायटी की लगाई है कि एक ही वैरायटी का है सब फूल? ये मेरे पास ज़्यादा तो डिवाइन वैरायटी का गुलाब है, जिसमें खुशबू कम होता है या फिर ना के बराबर होता है। हाँ, फूल तो और खुशबू नहीं आती। एक और है मेरे पास वैरायटी डी, उसको बोलते हैं औरंगाबाद की पस्ता वैरायटी है वो। उसमें हल्का खुशबू है, लेकिन उसका प्रोडक्शन कम है। अच्छा, ये इसकी जो डिवाइन वैरायटी आपकी, इसकी क्या विशेषता है? विशेषता है तो आप इसको देख सकते हैं, इसका एकदम तो प्लांट जो है, हाँ, एकदम अच्छा बड़ा है। हाँ, और इसके जो फूल हैं, हाँ, इसकी क्वालिटी ये है कि ये देखिए, ये इतना बड़ा इसकी डंडी रहती है, लगभग 4 इंच 5 इंच की डंडी रहती है। हाँ, और सबसे बड़ी विशेषता कि ये खिलता नहीं है, मतलब इसको झटको, अगर देशी गुलाब होता है तो अभी तक बिखर जाता है। ये देखिए, तो ये अच्छी, मतलब जैसा है वैसा ही है। जैसा है, डेकोरेटिव फूल इसको बोलते हैं। दूल्हे की गाड़ी वगैरह पे लगा दो आप, ये नहीं खिलेगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बताई, क्योंकि आमतौर पे फूल खिल जाते हैं, ये वाला नहीं खिलता है। और इसको देख के तो ऐसा लगता है कई बार कि ये नकली है। नहीं, नकली नहीं है। हाँ, प्लास्टिक फूल जैसा लगता है, लेकिन अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसमें आपने कितने बीघे में बोई है, कितना इसका खर्चा आया है? 2 बीघा में मैंने बोया है। हाँ, इसको, और लगभग 3000 प्लांट है मेरे पास। 3000 प्लांट? 3000 प्लांट है। और कब बोए थे आपने? मेरे को इसको लगभग 1 जुलाई 2024 को मैंने बोया था। तो इसमें 1 साल करीब हो गया? 1 साल ऊपर हो गया इसको। 1 साल में प्रोडक्शन ये पहली बार ही आ रहा है? हाँ, प्रोडक्शन तो इसका सर 4 महीने बाद ही चालू हो जाता है। अच्छा। हाँ, कॉमर्शियल 4 महीने बाद ही हो जाता है। 1 किलो 2 किलो निकलता है। मार्केट में आप भेजो, आपकी क्वालिटी बताओ मार्केट को, क्योंकि जब जब ज़्यादा फ्लावर आएंगे तब आप ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, आपका फ्लावर बिकना चाहिए। 4 महीने में प्रोडक्शन चालू हो गया था और अभी तो अच्छा प्रोडक्शन है। आमतौर पे किसान भाइयों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है मार्केट उत्पादन। तो किसान भाई हर चीज़ का अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और बहुत सारा उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन मार्केट या दाम नहीं मिल पाते। एक तो क्या होता है कि कहाँ देना है, ये समस्या है, और यदि देने की जगह मिल गई तो लोग औने पौने दामों में खरीदते हैं कुछ व्यापारी, तो ऐसे में उनको नुकसान होता है। तो रेट क्या जा सकता है, और ये जो वेराइटी इसका रेट अभी आप क्या दे रहे हैं? देखिए, रेट मार्केट हमेशा स्थिर नहीं रहता है, मार्केट अप डाउन होता है। जैसे त्यौहार हैं उस समय ये इसका जो रेट है 200-400 तक जाता है पर केजी। 400 तक इसका रेट चला जाता है, और अगर डाउन में गिना जाए तो 30 रुपये भी बिकता है मंडी में। अच्छा,
अभी आपने जब से शुरू करा तो आपका क्या रेट जा रहा है, लास्ट अभी क्या चल रहा है? देखिए, मैंने पहले मंडी भेजा है इसको। मंडी में ये हमारा गुलाब 30 रुपए से लगा के 180 तक बिका है, आराम से बिका है। लेकिन जब इसको तोड़ना 180 सुबह रुपीस केजी, 180 रुपीस पर केजी, हाँ वही पर चीज़। केजी। तो होता क्या है, इसको तोड़ना सुबह ही पड़ता है आपको, हाँ। और मार्केट में भेजना सुबह ही पड़ता है। तो क्या है ना कि मैंने अपना फिक्स कस्टमर चुन लिए हैं, मैं उन्हीं को सप्लाई करता हूं, और हमारा एक फिक्स रेट है, मैं उसी में उनको देता हूं, चाहे मार्केट 180 हो या 30 हो। अच्छा, मतलब आपने एक गाँव मेरा का बादाम fix उजला rate कर है। लिया उजला है मेरा। है ना, मतलब एग्रीमेंट कर लिया कर इतना। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या एग्रीमेंट के मुताबिक लगभग मेरा 80 रुपए है ये 1 लगभग किलो का। एक साल से आप दे रहे हैं मतलब? जी, वहाँ अगर मैं 10 किलो भी लेके गया तो मेरे को 800 रुपये मिलेंगे, और 1 क्विंटल तक भी लेके गया तो 8000 रुपये मिलेंगे। हाँ, मतलब उनने भी फिक्स कर रखा, आपने है। फिक्स कर रखा। मेरा क्वांटिटी फिक्स नहीं है, रेट फिक्स है। क्वांटिटी का 20 किलो से लगा के 80 किलो तक मैं दे सकता हूँ उनको। अभी जो आज ही मैंने सुबह देखा तो कितना क्या टूट रहा है और कितना क्या जा रहा है अनुमानित? देखिए, आज का जो हमारा प्रोडक्शन था वो लगभग 45 केजी था, और हाईएस्ट बोल सकते हैं कि कितना निकला था, तो 1 कुंटल 23 किलो तक हमने इसको एक दिन में निकाला है। और शुरुआत तो जब मैंने लगाए थे पौधे तो मैंने 400-500 ग्राम से शुरुआत करी थी फूल को तोड़ना। धीरे धीरे 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 1.25 कुंटल। ये जो 80 रुपए किलो आप जो दे रहे हैं फूल, ये कहाँ बाहर जाते हैं, क्या सिस्टम है? अभी हम तो हमारे लोकल मार्केट में मनसा ही दे रहे हैं। मतलब आपसे 4-5 किलोमीटर दूर? हाँ, वहीं दे रहे हैं। वो आगे सप्लाई करते हैं। अच्छा, या क्या करते हैं वो उनका मैटर है। एक और ख़ास बात जो किसान भाइयों को लगती है तो वो ये है कि इसमें किस तरह का मेंटेनेंस करना पड़ता है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जैसे लगाए कोई किसान भाई तो? देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो है आपको अच्छी नर्सरी ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में है वो बोलते हैं हम 50 रुपये में पौधा दे देंगे, 60 में दे देंगे। आपको उन ठगों में नहीं पड़ना है। अच्छी नर्सरी में जाके आपकी आंखों से देख के आपको पौधे लाने हैं, या फिर कोई आपका विश्वास वाला व्यक्ति है उससे पौधे लेने हैं। पौधे को आपने ज़मीन में चोप दिया है, उसके बाद इसको रेगुलर केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये रेगुलर पैसा देने वाली इनकम है, पौधा है, तो इसको रेगुलर ज़रूरत होती है। इसमें जो रोग हैं, सबसे पहले जड़ के रोग हैं। अच्छा। जड़ में जड़ गलन, जड़ सड़न, वो जड़ कीट वाला जो कीड़ा आता है, वो सभी रोग इसमें लगते हैं। ऊपर में देखा जाए तो माइट्स, इल्ली, थ्रिप्स, मोला, मच्छर, काली मस्सी, सफ़ेद मस्सी, सभी चीज़ें आती है इसमें। अभी जो ये रेगुलर रहती है बीमारी है? ये रेगुलर, इसको मतलब हर आप टन बना लीजिए, हर 8 दिन में, हर 10 दिन में आपको एक स्प्रे करना ही है। जी। तो काय का स्प्रे करते हैं? काली मस्सी सबसे पहले, जो अपन इसको फूल को तोड़ते हैं, यहाँ पे इसकी डंडी अगर काली हो जाएगी तो इसका अपने को रेट नहीं मिल पाएगा। यहाँ फिर क्या होगा, ये पत्तियां भी काली हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पौधा एकदम स्वस्थ है, एकदम रेड है। और इल्ली का अगर आपको देखिए तो ये देखिए, पहले इल्ली थी तो क्या हुआ, उसने पत्ता खा लिया। उसके बाद हमने इसमें दवाई डाल दी तो ये कली एकदम हमारी सुरक्षित हो गई। माइट्स नहीं दिख रही अभी, तो माइट्स नहीं है, तो ये आपको रेगुलर इसको करना पड़ेगा स्प्रे वगैरह। अच्छा, ये जो लगाया आपने तो आपके कितने 300 पौधे बताया आपने? 3000 पौधे जी। तो इसमें खर्चा कितना बैठा आपको ये टोटल? जी सर, आप पौधे का जो एवरेज मान के चलिए कि लगभग मेरे 1,75,000 के पौधे थे। हाँ जी, 1,75,000। 1,75,000 के पौधे मेरे खेत में आ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो पहले क्या खेती किसानी अलग तरीके से होती थी, अभी काफ़ी हाईटेक हो गई है। तो जब इस तरह की रिस्क लेते हैं तो उनका सहयोग उतना अपेक्षाकृत मिलता नहीं है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसा? देखिए, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो चाहते तो ये हैं कि हमारा बच्चा अपन से अच्छा कमाए और आगे निकलें, पर जब गांव में फाइनेंस की बात आती है तो अच्छे पीछे खिसक जाते हैं, क्योंकि पैसा सबके पास है नहीं। और खासतौर पे बहुत कम किसान है, लगभग अपन अभी आज भी मान के चले तो 20% किसानों के पास में पैसा है, वो लगा सकते हैं, लेकिन वो ये खेती करेंगे नहीं जिनके पास में पैसा है, क्योंकि रोज सुबह 4 बजे उठना उनको मंजूर नहीं होगा। हाँ, तो इसमें क्या सुबह उठना पड़ता है? जी बिल्कुल, सुबह कितना क्या शेड्यूल मतलब रहता है आपका दिनचर्या? मेरी दिनचर्या में आपको बताऊँ, मैं सुबह 4:40 को उठता हूँ, 5:30 को मैं खेत पे आ जाता हूँ, 5:30 से लगभग 8 बजे तक फूल की तुड़ाई होती है। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे 5 मजदूर और हैं, मेरे भाई हैं, वो सब तुड़ाई करवाते हैं। अगर फैमिली मेंबर भी हैं और मजदूर भी हैं जी। तुड़ाई करने के बाद में उसको पैकिंग करके हम मनसा ट्रांसफर कर रहे हैं
और बस वहाँ से मतलब पैकिंग करके तोल करके हम मनासा पहुँचा देते हैं। तब तक हमको 8:30 बज जाते हैं। ये इसका रेगुलर है, एक भी दिन मिसिंग नहीं। चाहे पानी है तो पानी, आंधी बरसात तूफान कुछ भी आए, पानी भी होगा तो हमको तोड़ना है, ठंड भी है तो हमको तोड़ना है, और गर्मी में है तो भी हमको तोड़ना है। तो निश्चित तौर से किसान भाइयों को हालांकि सब मेहनती रहते ही हैं, लेकिन एक चीज़ और देखी कि जो इस तरह की दिनचर्या थोड़े आजकल के जो युवा हैं वो अपना नहीं पाते। हरीश भाई आप अपना रहे हो, लेकिन दूसरे के जो युवा हैं वो 8 बजे तक सोने की आदतें आजकल किसानों के बच्चों में भी लग गई है। सही है। अच्छा, ये जो रोग के बारे में बताया आपने, तो इन रोगों के अलावा नीचे जमीन में कुछ ऐसा पानी निकासी वगैरह की ज़्यादा दिक्कत तो नहीं रहती? पानी सर, ड्रेनेज सिस्टम इसका प्रॉपर होना चाहिए। गुलाब है, इसमें जड़ गलन होता है। पानी अगर आपके खेत में पानी भरता है तो मेरी राय है कि आप ऊंचाई के खेतों पे इसको लगाएं, पानी जहां ना भरा है। अच्छा, ये जो अब ये जैसे बहुत बड़े बड़े हो गए इस तरफ से देख रहा हूँ कि बाहर भी आ गए हैं, तो इनकी कटाई छटाई का कुछ रहता है क्या? कटाई छटाई सर, जब ये 1 साल का पौधा हो गया है हमारा और अभी रेगुलर प्रोडक्शन दे रहा है, तो अभी इसको कटाई की जरूरत नहीं है। अगले 6 महीने बाद हम इसकी कटाई करेंगे। और जब कटाई करेंगे ना तो इसको लगभग 3 फीट से नीचे इसको पूरा काट देंगे पौधे को। अच्छा, टोटल ये जितने भले 5 फीट, 5 फीट भी जा रहा है, 5 फीट की हाइट भी है। हाँ, इसको लगभग कमर 3 फीट तक ही रखेंगे पौधे को। स्टीम जहाँ तक मोटी हो, मजबूत हो, वही रखेंगे। ये जो नरम डाले हैं ये अभी फल दे देगी, लेकिन बाद में इसका फ्यूचर अच्छा नहीं, दिक्कत नहीं, ब्राइट नहीं है बिल्कुल आगे। एक और चीज जानना था, ये जो आप लाए हैं ये कहाँ से लाए थे इसकी नर्सरी? ये महाराष्ट्र से लाए थे हम, और ये हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले थे। वो पिछले 8-10 सालों से इसकी खेती कर रहे थे, इसलिए हम उनके भरोसे पे और वहाँ जाके देख के फिर नर्सरी लेके आए। एक चीज़ और देख रहा हूँ कि ये बीच में आपने गुलाब के गेंदे भी लगा दिए हैं, तो ये गेंदे के अभी कितने दिन हो गए इस पौधे को, और इसको लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ये गुलाब की जो खेती है ये तो मेरे 7 से 10 सालों की प्लानिंग है, और इसके बीच में गुलाब से गुलाब की लाइन की दूरी जो है ना वो 9 फीट है। तो अभी ये जगह वेस्टेज पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसमें क्यों ना गेंदा लगा दिया जाए। अच्छा। तो मैंने इसको गेंदे को लगा दिया है। ये हमारी 60 दिन की गेंदे की फसल है। 60 दिन की गेंदे, वो लगभग 15 से 20 दिन में इसमें फूल आने चालू हो जाएंगे। अच्छा, गेंदे की जो है ये फसल, इसको कब लगा सकते, क्या रहता है सिस्टम इसमें? जब आपको इसको मार्केट में बेचना है। आपकी गेंदा एक ऐसी फसल है, इसको प्लानिंग के अनुसार नहीं करेंगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। मतलब कैसे? ये जो फसल है ये 75 से 80 दिन में फ्रूटिंग पे आ जाती है। फूल देने लग जाती है। अब जैसे आपको गणेश चतुर्थी पे इसको बेचना है, दिवाली पे बेचना है, तो आपको उसके हिसाब से 75 से 80 दिन काउंट करके चलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये आपका जो है ये कब तक आ जाएगा? ये अभी बारिश में ये कौन सा त्योहार अटेंड करेंगे? सर, मेरा जो त्योहार का जो है वैसे मैं 15 अगस्त से इसको लेने की सोच रहा था कि 15 अगस्त से अपन ले लेंगे, लेकिन उससे लगभग 8 दिन पहले ही ये चल जाएगा। तो 15 अगस्त तक यहाँ पे पीले फूल दिखेंगे? बिल्कुल पीले, लाल पीले मिक्स। गेंदे में कोई दिक्कत परेशानी अभी? हाँ, गेंदे में तो सर वैसे कोई बेड बनाना पड़ता है ना? हाँ, गेंदे में भी वही है। पहले नाली बनाओ। हाँ, नाली बना के पौधा चोपो। हाँ, पौधा चोपने के बाद में जब पौधा आधा फीट का हो जाए तो उसमें मिट्टी चढ़ाओ। जितना मिट्टी चढ़ाएंगे गेंदे में उतना आपको प्रोडक्शन देगा। ये मेरी मिट्टी बहुत कम है क्योंकि मेरे पास यहाँ साइडों से खींचने की मिट्टी नहीं है। वो मिट्टी नहीं है इधर। गुलाब अगर मैं इधर से खींचूंगा तो गुलाब की जड़ें डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा और कोई फुफस ये किसी ने पहले मैंने देखा नहीं कि गेंदा ऐसा करा हो ऊपर। हो सकता करते होंगे किसान भाई, ऐसा नहीं है, नए और भी जुगाड़ करते रहते हैं। तो हरीश भाई, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। तो किसान भाइयों, गुलाब की खेती के बारे में हरीश भाई ने काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर से जो किसान साथी है, युवा किसान खास तौर से जो कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके लिए प्रेरणादायक बातें रही हैं। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में खेती को यदि लाभ का धंधा बनाना है तो इसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा, रिस्क भी उठानी पड़ेगी। और गुलाब की खेती का जो वीडियो बनाया हमने, उसमें हरीश भाई ने महत्वपूर्ण कई छोटी से शुरुआत से लेकर अंत तक की महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। तो हरीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शक भाइयों का भी धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो निवेदन ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर निश्चित तौर से करें दूसरे किसान भाइयों को, ताकि उन्हें भी इस खेती के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अपनी स्थिति को सुधार सके। धन्यवाद। जय हिंद।